दिल्ली में 2020 में जहां हुए थे दंगे, वहां से निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। हिंदू और मुसलमान दंगों के बीच हो गए थे अलग, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा करेगी एकजुट। जी हां, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रोकने के लिए सीआरपीएफ से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर बीजेपी ने बहुत साजिश की। इनकी लोकप्रियता को देखकर बीजेपी स्पष्ट पता चल गया है कि 24 में इनकी गाड़ी फंस सकती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की साजिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क और प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी के एक्शन अब और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नई प्लानिंग ने बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नई प्लानिंग में उन इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी जहां पे दंगे बीजेपी ने कराकर हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश की थी। दिल्ली के यमुना बाजार से 3 जनवरी को वो फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो इन इलाकों में भी गुजरेंगे जहां 2020 में दंगे हुए थे, और वे अपना काफिला लेकर मौजपुर, सीलमपुर और गोकुलपुरी से होकर गुजरेंगे। ये इलाके उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये इलाके क्राइम को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। अब इस यात्रा ने 2800 किलोमीटर दूरी तय की है। 9 दिनों के लंबे अंतराल के बाद 3 जनवरी से फिर इसकी शुरुआत होने वाली है। इसी दिन ये यात्रा लोनी बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। पार्टी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भी दी है। यात्रा के फिर से शुरू होने से पहले दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में शुक्रवार दोपहर हुई एक बैठक में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। इनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर दिल्ली के जिला उपायुक्त भी शामिल रहे। आपको बता दें, राहुल गांधी की सुरक्षा सीआरपीएफ द्वारा की जाती है। बाहरी घेरे में राज्यों की पुलिस शामिल होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 हफ्तों में सीआरपीएफ से लेकर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जवाब दिए हैं, इससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से न केवल बीजेपी बल्कि पुलिस प्रशासन को भी साजिश के तहत लगा दिया गया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के सीलमपुर से लेकर उन दंगाई इलाकों से गुजरेगी जहां पे दंगे होकर हिंदू मुसलमान अलग हो गए थे। अब उन इलाकों में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इन इलाकों में एकजुटता पैदा करेंगे। ये भी बीजेपी को पच नहीं रहा है। आपको बता दें, सुरक्षा ब्यूरो की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरे को मजबूत किया जाएगा। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ यह सुनिश्चित करेगी कि कोई इस घेरे को ना तोड़ सके। सड़क पर पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। ट्रैफिक पुलिस वाहनों के रूट को डाइवर्ट करने की जिम्मेदारी संभालेगी। आपको बता दें, फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कुछ हिस्सों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़पों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में यात्रा एंट्री करेगी। इस वजह से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। क्या लग रहा है कि दिल्ली में हुए दंगों में भारत जोड़ो यात्रा कितना कारगर होगा? क्या वाकई में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कम हो पाएगी? राहुल गांधी का यह पहल आपको कैसा लगा? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा नोटबंदी क्यों की गई, गलत जीएसटी क्यों लागू की गई। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। और यहां पे आपको फरीदाबाद में सबसे बेहतर मालूम है, क्या सपना देखा था आपने, क्या सपना देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है।
और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू। राहुल जी,